डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिनों से इशारे से बहुत सारे गंदे गंदे प्रस्ताव दे रहे थे। अगर यही बात थी तो फिर क्यों तुम बार बार डॉक्टर साहब के पास आया करती थी? नहीं भी तो आ सकती थी। तुम्हारी ये सोच बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने मुझे बार बार उनके पास आते हुए देखा है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं उनके पास क्यों आती थी। तुमसे छुप के डॉक्टर साहब मुझे डरा के कहते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई है। उनके पास ठीक से इलाज नहीं करवाया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। उन्होंने मुझे इस कदर डराया था कि मैं उनके पास बार बार भागकर आ जाती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर साहब का कोई दूसरा इरादा था। जिस डॉक्टर का इतना नाम हो वो इतने छोटे सोच के इंसान है, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मेरे पति को सुगंधित उपहार दिया था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि मेरे शरीर से एक अद्भुत सुगंध आती है। मैं कौन सा परफ्यूम यूज करती हूँ, और सिर्फ अच्छे व्यवहार के खातिर मैंने उनको परफ्यूम गिफ्ट दिया। देखो मोहिनी, मैं एक लड़की होने के नाते तुमसे ये कह रही हूँ, जब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत इशारा कर रहा है या गंदा काम कर रहा है तो तुम किसी को इस बारे में बता सकती थी। तुम उस वक्त क्यों चुप थी? मैंने पहले कहा, जान की डर से इतने बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, आगे किसके पास जाती, लेकिन वो इतना कुछ गड़बड़ कर देंगे मैंने सोचा भी नहीं था। आप इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोल रही हैं, मुझे बताइए। अभी तो आप मेरी सारी बातें झूठी कहेंगे डॉक्टर साहब। अगर आज मेरी बहन के सामने वो घटना नहीं होती तो फिर आप मेरी इज्जत लूटने के बाद मुझे झूठा ही ठहराते। शायद तुम मुझे उस दिन इतनी सुबह तुम्हारे घर में देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। ये क्या मजली चाची, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और इसको आप जानती हैं क्या? तुम्हें तो पता नहीं था कि उससे पहले डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर फोन किया था, मैसेज किया था, बार बार मुझे चेकअप कराने के लिए बोल रहे थे। असल में बहुत दिनों से ये सब प्लान बना रहे थे। यकीन मानो, अगर आज मैं चुप रही तो भविष्य में और बहुत सारी लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होगा। तुम्हारे पति का असली चेहरा कैसा है ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। एक ऐसी कहानी बनाई है मैंने कि डॉक्टर साहब अपनी पूरी जिंदगी में इसको झूठा साबित नहीं कर पाएंगे। पौला बताओ मेरे बेटे का क्या होगा। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसे फिर भी सजा मिलेगी, बताओ? अच्छा, मेरे बेटे को पुलिस मारेगी तो नहीं ना मेरे बेटे को? ओ ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप खामोखा चिंता मत कीजिए। और भैया ऐसा काम कर ही नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं। इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, पता है। और घर के बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं, देखना कैसे भी उनको छुड़ा के ले आएंगे। आप प्लीज ऐसे मत रोइए ताई जी। सिर्फ छुड़ा कर लाने से कुछ नहीं होगा ना? हाँ, जो उसके नाम पर दाग लगा है वो कैसे मिटेगा, बताओ? मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही हूँ। एक इतने बड़े डॉक्टर को पुलिस उठा कर लेकर चली गई, बताओ? छी 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 छी। अब क्या होगा, क्या होगा? अच्छा, आप एक बार सोच कर देखिए बड़ी दीदी, मान लो सब कुछ ठीक भी हो गया, हाँ, तो क्या आगे फिर विश्वास करके इलाज करवाने आएगा ईशान से? बताइए बड़ी दीदी, चुप हो जाओ तुम चुप हो जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, चुप हो जाओ तुम।
मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ अभी तो मेरा बेटा ठीक ठाक घर वापस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दीदी, मैं क्या ऐसे ही बोल रही हूँ क्या, बताइए? हाँ, अगर अभी सब लोगों को पता चल गया तो, अगर उसको जेल हो गई तो, तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाप रे बाप, हम लोग क्या करें? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? चुप रहेंगी थोड़ा प्लीज। आप ये सब बात करके और टेंशन मत बढ़ाइए। अरे बाबा, मैं गलत क्या बोली हूँ? हाँ, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। कमाल है, मैं तो सिर्फ जो सच है वो ही कह रही हूँ ना बड़ी दीदी। सुनिए, अगर आप कुछ अच्छा सोचकर ये बातें कहते तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करते। सुनिए, आप यहाँ से जाइए। सही है। मैं हमेशा स्पष्ट और सच्ची बातें करती हूँ ना, तो सबको इतना बुरा लगता है। अरे बाबा, जो सच है वो बोलने में हर्ज है क्या? हाँ, मैं जब भी स्पष्ट बातें करती हूँ तब सबको तीर चुभते रहते हैं। अद्भुत। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ईशान खुद को बेकसूर साबित कर भी ले तो क्या सब लोग ईशान पर यकीन करेंगे? नहीं, मतलब ईशान की पत्नी गौरी, वो ईशान पर यकीन कर पाएगी ना? बिल्कुल सही बदला लिया गया है। इतने दिनों बाद शैलोमा के सपने पूरे होंगे और गौरी की होशियारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या हुआ गौरी? गौरी, तुम ऐसे चुप क्यों हो? गौरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? गौरी, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम बताओ कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। गौरी, तुम अभी भी चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। मैं जानता हूं गौरी, जो चाहे जो भी बोले, तुम जानती हो कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता हूं। गौरी, तुम ऐसे चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। गौरी, बस एक बार बोलो, सबको बोलो कि तुम्हारे ये डॉक्टर बाबू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलो, तुम्हारे डॉक्टर बाबू का चरित्र खराब नहीं है, तुम्हारे डॉक्टर बाबू निर्दोष हैं। बताओ। तुम्हारा विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है गौरी। जितना नाटक मैंने किया है, उसके बाद गौरी आप पर जिंदगी भर भरोसा नहीं करेगी। डॉक्टर ईशान घोषाल। गौरी, तुम ऐसे चुप मत रहो प्लीज। गौरी, एक बार तुम मुझ पे विश्वास करो, भरोसा करो। बोलो गौरी। गौरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो पता है कि मेरा भाई। रुकिए नीला दीदी, मुझे बोलने दीजिए। मैंने अब तक सभी लोगों की बात सुनी है। मैं समझ गई हूँ कि असल में हुआ क्या है यहाँ पर। हाँ डॉक्टर साहब, कसूर आपका ही है। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। आज ये बात तुम मुझे बोल पाई गौरी? हाँ, कह पा रही हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि उस दिन आपको मेरी बात माननी चाहिए थी। मैंने आपसे बार बार कहा था कि उस लड़की के घर मत जाइएगा डॉक्टर साहब। कहा था ना मैंने कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आप मुसीबत में फंस जाएंगे। कहा था ना मैंने आपसे। हाँ, कहा था गौरी, लेकिन तुम्हें मैं समझ नहीं पाया।
मुझे लगता था कि वो सच में बीमार है। गौरी, वो मेरे पेशेंट थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना? सुनिए डॉक्टर साहब, अगर पूरी दुनिया के लोग भी मुझसे आकर कहें ना कि आपने कोई गलत काम किया है, तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन कभी विश्वास नहीं करूंगी कि आपने कुछ गलत किया है। मैं आपके ऊपर जी जान से भरोसा करती हूँ डॉक्टर साहब। अगर उस दिन आपने मेरी बात मान ली होती तो आज आप पर इस तरह का कलंक नहीं लग पाता डॉक्टर साहब। मुझे पता था गौरी, मुझे पता था कि तुम मुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा करती हो। अब आ जाइए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ रेडी तो है ना? हाँ, मैं सारे पेपर्स रेडी करके आई हूँ। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिसर के साथ बात कर लेती हूँ, ठीक थैंक यू है? मैम, प्लीज। देख लीजिए। तो फिर अब हम लोग डॉक्टर घोषाल को घर ले जा सकते हैं ना? पक्का और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, आप डॉक्टर घोषाल को लेकर जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने जो कुकर्म किए हैं ये बचने वाले नहीं हैं। 7 साल की सजा तो निश्चित है। आज छुड़ा कर ले जा रहे हैं, लेकिन इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। हम लोग आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें तो नहीं डॉक्टर साहब, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। घर पर चलिए, आइए। लेकिन छोटे चाचा, घर पर जाने से सब लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे। हाँ, वो तो करेंगे ही। ईशान को हम लोग जरा सा भी बात नहीं करने देंगे, और जो भी बात करनी है हम ही करेंगे। ठीक है। और जो भी समझाना है हम ही समझाएंगे। सब कुछ सही हो जाएगा। चलो। हाँ। डॉक्टर साहब, आज सारा दिन बहुत दौड़ भाग हो गई है। अभी आप सो जाइए, हाथ पैर धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए और फिर सो जाइए। गौरी, डॉक्टर साहब, गौरी, पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध क्या बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ये जो तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना गौरी, इसी शक्ति के बल पर मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। और मुझे पता है गौरी कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। आज तक मैंने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाता हूं। तुमने मुझे बार बार सतर्क किया था, बार बार समझाने की कोशिश भी की थी गौरी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। उल्टा तुम्हें ही दुख दिया मैंने, उल्टी सीधी बातें तुम्हें बोली मैंने, और शायद इसीलिए आज
इन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। आई एम सॉरी गौरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो गौरी, प्लीज। डॉक्टर साहब, आपका सर मैं किसी के भी सामने झुकते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जो कलंक आपके ऊपर आज लगा है वो मैं जरूर मिटा दूंगी डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए, अब आराम कर लीजिए। बैठिए। अब मेरी गोद में अपना सिर रखिए तो डॉक्टर साहब। उस मोहिनी नाम की लड़की ने आखिर डॉक्टर साहब को ऐसे क्यों फंसाया होगा? इसमें उसका क्या फायदा होगा? या इसके पीछे उसका कोई और मकसद है? पहले मुझे इस बात का पता करना होगा। आप लोग यहीं पर इंतजार कीजिए। जो जिस वक्त आया है उसी हिसाब से उसे देखा जाएगा, और अगर किसी को बहुत तकलीफ होगी तो वो मुझे बता देना। गौरी, अगले पेशेंट को भेजो। हाँ दीदी, आ जाइए। तुम लोग जिस डॉक्टर के पास आए हो, पता है कौन है वो? डॉक्टर के नाम पर कलंक है। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्यों, कुछ गलत बोला क्या? डॉक्टर घोषाल ने एक लड़की के साथ बहुत बदतमीजी की थी। अरे उस मामले में थाना पुलिस भी हो चुका है। ऐसे गलत आदमी से भला कोई इलाज करवाता है क्या? ए, चलो जाओ 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 जाओ। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और अपनी बहू बेटियों को भी इसके पास कभी मत लेकर आना। ये सब झूठ है, सरासर झूठ है ये सब। आप लोग विश्वास कीजिए, डॉक्टर साहब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते। क्या बोल रही है? क्यों अपने ही पेशेंट के साथ बदतमीजी करेंगे ये? ऐसा क्या? डॉक्टर साहब ने ऐसा काम किया है? नहीं नहीं, ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना बिल्कुल सही नहीं है। परिवार की बहू बेटियों को सतर्क करना पड़ेगा। चलो चलो, आखिर में मान सम्मान ही सब कुछ होता है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है एक भगवान जैसे इंसान के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाते हुए? रुक जाओ गौरी, मुझे बोलने दो। हाँ, देखिए, आप लोग मुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस तरीके का काम कर सकता हूं, तो आप लोग बेशक यहां से जा सकते हैं। फैसला आप लोगों के हाथों में है। और अगर कोई यहां रुकना चाहता है, मुझ पर यकीन करता है, मुझ पर भरोसा करता है, तो यहां रुक सकता है। जैसे मैं पहले आप लोगों का साथ देता था, वैसे अभी भी दूंगा। मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी क्या? सही वक्त पर उन लोगों को यहाँ हाजिर किया है। ईशान को इतना बदनाम करेंगे कि सारे रोगी यहाँ से जल्दी ही भाग जाएंगे। जो इंसान एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके बावजूद वो गरीब लोगों के लिए बिना पैसे लिए उनका इलाज करता है, उन लोगों के लिए दिन रात एक करके काम करता है। आप उसी इंसान को बदनाम कर रहे हो। अच्छा, आप लोग जो ये बात कर रहे हो यहाँ, आपने खुद ने देखा है?
आंखों से नहीं देखा तो झूठ हो जाता है क्या? क्या आप मना कर सकती हैं कि एक महिला ने डॉक्टर साहब के खिलाफ थाने में रिपोर्ट की थी? सुनो, तुम लोगों से कह रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर के पास आओगे तो मुसीबत में फंसोगे। चलो यहाँ से, चलो 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 बाहर चलो। चल भाई, चल चल। चलो चलो। आ जाओ। सुनिए, अरे माँ इस तरह रोइए मत आप। देखिएगा, सच एक दिन सबके सामने जरूर आएगा माँ। आप इस तरह रोइए मत। गौरी, गौरी, इलाज करना ही मेरे बेटे के लिए सब कुछ है। लोगों की सेवा करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज उसके पेशे पर ही इतना बड़ा कलंक लग गया है, इतनी बड़ी चोट लग गई है, दाग लग गया। मुझे सच में पता नहीं कि वो खुद को कैसे संभालेगा, कैसे इस बात को सहन करेगा। मैं तो उसकी माँ हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस तरह बार बार आत्मसम्मान पर चोट लगने से वो सहन नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद को कैसे संभालेगा, कैसे। माँ मुझ पे थोड़ा भरोसा रखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आज कि डॉक्टर साहब को मैं निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। जो झूठा कलंक डॉक्टर साहब के ऊपर लगाया गया है उसे मैं मिटाकर रहूंगी। मैं मिटाकर रहूंगी माँ। अपनी पूरी जिंदगी भर की तपस्या करने पर भी तुम अपने पति पर लगा हुआ ये दाग कभी मिटा ही नहीं पाओगी गौरी, किसी भी हाल में नहीं। उफ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ईशान को लेकर अब कोर्ट में खींचातानी होगी और गौरी ईशान के पीछे गोल गोल घूमती रहेगी और फिर से मुझे अपना साम्राज्य धीरे धीरे वापस मिल जाएगा। मुझे कितना मजा आ रहा है। रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हैं? इसको देखा है कहीं क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो शैल माता है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा मैंने। हमने तो बताया नहीं कि ये फोटो किसका है। तो तुमने शैलो माँ का नाम कैसे लिया बताओ? इश, ये क्या बकवास कर दी है मैंने, अभी संभालना पड़ेगा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये शैलो माता है। शैलो माता को अब कौन नहीं जानता है, आप बताइए। अरे कितने भक्तगण हैं शैलो माता के। वो तो देवी है ना, देवी वगैरह कुछ नहीं है, वो एक नंबर की क्रिमिनल है। जेल से भागी हुई कैदी है वो। एक बार मिल गई तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तुम जानते हो ना, शैलो माता को लेकर कुछ भी बोलने से क्या होता है? जो बोलता है उसके सर पर बिजली गिरती है, बर्बाद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। घोर संकट, मुसीबत समझे? मत करो ये सब। लगता है एक नंबर की पागल है। देवी माँ, मैंने वचन दे दिया है कि मैं डॉक्टर साहब को निर्दोष साबित करके रहूंगी। आप तो जानती हो ना माँ कि डॉक्टर साहब ने कुछ भी गलत काम नहीं किया। डॉक्टर साहब निर्दोष हैं। मैं डॉक्टर साहब को और तकलीफ में नहीं देख सकती माँ। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए माँ।
अब आप ही कुछ कीजिए माँ। गौरी, गौरी, ये देखो, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी। सुनो ना, सूरज ने फोन किया था, पता है? उनको सब कुछ बताया मैंने। तुम्हारे सूरज भैया ने तुम्हें बिल्कुल चिंता करने से मना किया है। हमारी गौरी तो हिम्मत वाली लड़की है। तुम जरूर कर पाओगी गौरी, सच को सबके सामने साबित कर पाओगी। और मुझे पता है भैया के विरुद्ध इस खतरनाक साजिश को तुम जरूर मिटा दोगी। ए रुको रुको, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, तुम्हें सुनाती हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कहा आपने? क्या है आपके फोन में? कॉल रिकॉर्ड। मतलब? कॉल रिकॉर्ड का मतलब है अगर तुम किसी के साथ फोन पर बात करती हो तो बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी, मतलब रह जाएंगी, और तुम चाहो तो बातें सुन सकती हो। अच्छा, ये डॉक्टर साहब के फोन में भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? और मेरा और भैया का तो सेम फोन है। अच्छा पौला दीदी, अगर हम यही पुलिस के सामने दिखाते हैं कि मोहिनी की शिकायत झूठी है, मोहिनी ने ही उन्हें बुलाया, तो ये साबित हो जाएगा, है ना? गौरी, तुम यहाँ हो? डॉक्टर साहब, आप अस्पताल से आ गए? ये पूरा मामला हॉस्पिटल के लोगों को भी पता चल गया है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल आने से मना कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, अब आपको और ज्यादा ये बेइज्जती झेलने की जरूरत नहीं होगी। आप मुझे आपका फोन दीजिए। ये फोन ही आपको बदनामी से छुटकारा दिलाएगा। मतलब? आपके पास तो कॉल रिकॉर्डिंग है। मोहिनी ने जब आपको फोन करके बुलाया था, वो भी तो रिकॉर्ड हुआ होगा। अरे हाँ, सही बात है। हाँ, ये उपाय तो गौरी के दिमाग से ही निकला है। सच में गौरी, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है। अच्छा, आपका फोन दीजिए और वकील को बुला लीजिए। मैं इस फोन को कमरे में रख कर आती हूँ। अच्छा हुआ मैं घर के अंदर हूँ, इसलिए सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन तुम्हारी होशियारी और नहीं चलेगी गौरी, और नहीं चलेगी। अगले सोमवार को कोर्ट का डेट आया है। आप लोग सुबह सुबह पहुंच जाइएगा। हाँ हाँ जरूर, हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग सारे सबूत अच्छे से पेश कर पाए तो फिर चिंता करने की कोई बात तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एविडेंस सही मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गौरी फोन लेने गई है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। मुझे फंसाने के लिए मोहिनी ने फोन किया था, उसी ने प्लान बनाया है। आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? और फोन कहाँ है? डॉक्टर साहब, आपका फोन घर में नहीं है। मतलब गौरी, अगर कमरे में फोन नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? तुमने ठीक से देखा ना वहाँ? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने सभी जगह देखा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। गौरी, फोन कहाँ जा सकता है? चलो चलकर देखते हैं। आओ। ये क्या, मेरे कपड़े यहाँ कैसे? सुंदरी दीदी, मैंने तो आपसे कपड़े धोने के लिए नहीं कहा था। रुकिए, इन कपड़ों में देख लेती हूँ। ये तो बिल्कुल गीला हो चुका है। और देखिए, ये टूट भी गया है। अरे इस फोन को ऑन करने की कोशिश करो, देखो ऑन होता है कि नहीं। नहीं, एक तो टूट गया है और ऊपर से इसमें पानी भी घुस गया है। अरे सुंदरी दीदी,
आपसे किसने कहा था कपड़े धोने के लिए? कितनी बड़ी गलती कर दी आपने, पता है आपको? मुझे नहीं पता था माँ जी। वो सबके कमरे से कपड़े लेकर जा रही थी धोने के लिए, तो आपके कमरे में से भी लेकर गई। मुझे क्या पता वो पैंट के पॉकेट के अंदर मोबाइल था। झूठ बोल रही हैं आप सुंदरी दीदी। पैंट की पॉकेट में कोई भी फोन नहीं रखा था। सच सच बताइए सुंदरी दीदी, क्यों आपने फोन लिया था? किस वजह से?